बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे 7 ways टू हेल्प व्हेन समवन यू लव इज़ डिप्रेस्ड। इट्स वेरी नॉर्मल। आजकल के अगर 2022 के दौर में हम देखें तो हर कोई परेशान है। कोई कभी किसी बिजली के बिल की वजह से परेशान है, तो कोई अपनी फैमिली में किसी के बीमार होने की वजह से परेशान है। बट ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई परेशान है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? मोस्ट प्रॉब्ली यू नो समवन कि जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और वो आपके सराउंडिंग में इस स्ट्रगल, इस एफर्ट में है कि वो अपनी एनजाइटी, डिप्रेशन से बाहर आ सके, और जो आपके बहुत क्लोज भी हो, चाहे वो आपके फैमिली रिलेशन्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके टीचर, स्टूडेंट, लाइक सराउंडिंग में बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे आप बहुत क्लोज हो सकते हैं और जो आपके बहुत क्लोज हो सकते हैं और उन्हें कोई परेशानी हो सकती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप उसकी किसी न किसी वे से हेल्प करना चाहते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। और एक और चीज़, जब हम किसी की हेल्प करने लगते हैं तो हमें ये भी मेंटेन करना बहुत लाजमी होता है कि हम अपनी हैप्पीनेस को या अपने आप को मुश्किल में ना डाल दें, क्योंकि जाहिर बात है जब हमने किसी की मदद करनी होती है तो हम मदद तब ही कर पाते हैं जब हम खुद उस मुश्किल में ना पड़ जाएं। और ये ना हो कि हम खुद बीमार हो जाएं, हम उसकी इतनी पेन को इमोशनली इतने अटैच्ड हो जाएं कि हम उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बजाय उसकी प्रॉब्लम में और इजाफा करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करें किसी अपने प्यारे की परेशानी को दूर करने की बात, लेकिन उससे पहले ये जानना भी लाजमी है, ये आइडेंटिफाई करें कि वो प्रॉब्लम जो उसकी है वो क्लिनिकल प्रॉब्लम तो नहीं बन गई। क्लिनिकल प्रॉब्लम मीन्स लाइक क्या, कि बहुत अरसे से चल रही है, बहुत अरसे से वो डिप्रेशन, एंजाइटी में है, तो उसके लिए डेफिनेटली एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। सेकेंडली, अगर ये जो डिप्रेशन है, ये जो टेंशन है, ये सिचुएशनल है, सपोज लाइक कोई जॉब की वजह से वरीड है, किसी का कोई लॉस हो गया है, किसी की कोई फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और अगर इन केस कोई पेरेंट्स के जाने की वजह से बहुत नेचुरल इम्पेक्ट है। और मेरे ख्याल से कि जो अपने किसी प्यारे का चले जाना सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि ये ना लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हैं, ना ही आप इसको टेम्परेरी कह सकते हैं, ये आपकी लाइफ का साथ होता है। आज हम इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि आइदर वो शॉर्ट टर्म पेन है या लॉन्ग टर्म है, और किस सर्कमस्टांसिस की वजह से ये हुआ है, और उसकी ऑनरशिप हमने कैसे लेनी है। क्योंकि बेसिकली जब आपने किसी की तकलीफ़ को दूर करना होता है ना, तो आपको उसी की तकलीफ़ को समझ के, उसको अंडरस्टैंड करके, उसको सिंपैथी पार्ट में नहीं, एम्पैथी पार्ट में आपने देखना होता है कि आप उसको कैसे कम कर सकते हैं बजाय ज़्यादा करने के, और आपको उसकी तकलीफ़ को ऑन करना होता है, बजाय आप ये कहें कि जी आई नो हाउ यू फील। इट्स वेरी ऑकवर्ड समटाइम, क्योंकि रीज़न कि सबने अपने माँ बाप नहीं खोए होते, सबके नुकसान नहीं हुआ था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आई रियली फील योर प्रॉब्लम एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, कि किस सिचुएशन में आप हैं और आपको क्या तकलीफ़ फेस करनी पड़ रही है। और आप अपने प्यारे को सबसे ज़्यादा उसकी केयर करके, उसके साथ जो कुछ चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हम किस वे से किसी की तकलीफ़ को कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करें, इफ़ यू थिंक योर लव वंस नीड प्रोफेशनल हेल्प, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और आप उनको सिर्फ ये बता सकते हैं कि यू आर प्रेजेंटली विद हिम और हर। रीज़न बिहाइंड आप उनका मेडिकल या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं उस वे से कर सकते, और ना ही कोई खुद से सजेस्टेड दवाइयाँ किसी को देनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर इन केस कोई डिप्रेस होता है तो हमने पहले आइडेंटिफाई करना है कि आइदर ही और शी विल नीड ओनली टेम्परेरी सपोर्ट, जिसमें उनको टेम्परेरी को डिप्रेशन होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि जॉब्स की वजह से हो सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर इन केस उनको क्लिनिकल प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो उसमें आप बहुत अच्छी तरह ये बात समझ लें कि आपने उसको पहले समझ लें, और यू कैन ओनली ऑफर सपोर्ट, लाइक आप अपनी से प्रेजेंस शो करेंगे, ना कि आप कोई ऐसी मेडिसिन बताएंगे जिससे उनको कोई नुकसान पहुंच सके, ना ही ऐसी कोई थेरेपी बताएंगे, ना कोई ऐसी चीज़ सजेस्ट करेंगे, कोई टोटका, कोई चीज़ ऐसी आप नहीं करेंगे।
और उन पर्सन को सिर्फ आप ये मशवरा ज़रूर दे सकते हैं कि वो किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें, ना कि वो खुद से अपनी लाइफ को मिजरेबल बनाएं। ऑल्दो ये सिचुएशन बहुत क्योंकि जो क्लिनिकल सिचुएशन होती है समटाइम बहुत मिजरेबल और बहुत पेनफुल भी हो जाती है, बट अगेन उसमें आपने पैनिक नहीं होना और आपने उनको हेल्प करना है इन अ पॉजिटिव वे, और इस चीज़ की एक्सेप्टेंस दिलवानी है कि जो चीज़ हो रही है इट्स फाइन, बट उस हर चीज़ में के लिए कुछ ना कुछ एंड पे बेहतरी होता है। दूसरी जो अनहैप्पीनेस सिचुएशन है वो टेम्परेरी होती है, और आपने उनको यकीन दिलाना है कि आप उनके साथ हैं और हर वक्त उनकी इस सिचुएशन को समझें। कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइक अगर मैं देखूं, मैं अपनी एग्जांपल देके यहाँ बात करती हूँ अगेन, जैसे मैंने बहुत सारी रियल एग्जांपल्स दी कि जब मेरी मदर की हुई तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज नॉट वेरी एक्सेप्टेबल पॉइंट फॉर मी, बट ऑन द अदर साइड आई डोंट वांट कि कोई मुझ पर सिंपैथी करे, कोई मुझे फॉर ग्रांटेड ले, कोई मुझे ये समझे कि शायद अब माँ नहीं तो ठीक है, ईजीली एसेसेबल, नॉट लाइक, नो वे। हाँ, एक चीज़ जो बहुत मुझे मैटर की कि मुझे बहुत सारे पॉजिटिव लोग मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव चीज़ें कि मैं एक्सरसाइज करूँ, मैं कोई हैप्पीनेस की क्लासेस लूँ, मैं ट्रेनिंग्स अपनी जो मैं खुद ट्रेनिंग करवाती हूँ मैं उन ट्रेनिंग्स को ज़्यादा कर दूँ। अब हम यहाँ जो बात करेंगे इनकेस अगर कोई डिप्रेस होता है, कोई टेंस होता है, तो उसके साथ आप कैसे क्या चीज़ कर सकते हैं कि जिससे उसको फील हो कि यू आर विद देम, यू आर विद हिम और हर, बी प्रेजेंट। ये वो फैक्टर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट पॉइंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत वर्ड्सफुल है। जब मामा गई मुझे तब बहुत सारे लोगों की पिक्चर्स क्लियर हुई, बहुत सारे अपनों की और बहुत सारे गैरों की। वो किस्सा ओपन पिक्चर हुई, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक सैड टाइम, एक डिप्रेशन का टाइम मैंने भी वो देखा, और उस वक्त जिन लोगों ने मुझे फिज़िकली बताया, इमोशनली बताया कि हाँ दे आर विद मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उनको बहुत रिगार्ड करती हूँ और दिल से उनका थैंक्स करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस पोजीशन में किया कि मुझे एक बहुत लॉन्ग टर्म ट्रॉमा में नहीं जाने दिया। जिस तरह मैं पहले बता रही हूँ कि कुछ लोग अगर बहुत डिप्रेस भी होते हैं, बहुत टेंशन में भी होते हैं, दे डोंट वांट एनी सिंपैथी, और वो बहुत ज़्यादा अफसोस मातम वाली सिचुएशंस में नहीं रहना पसंद करते। रीज़न कि अल्लाह को भी नहीं पसंद, ना ही माँ बाप ने तरबियत की है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ऑफ कोर्स आपका डिप्रेशन बहुत सारी रीजंस पे होता है। मेरा जो लाइफ का ये सेकंड टाइम डिप्रेशन, एक डिप्रेशन पहले था कि जब कोई अगर इन केस कोई मिसबिहेव करता, कोई बदतमीज़ी करता स्पेसिफिकली मेरे पेरेंट्स से, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और अब का जो ये डिप्रेशन या जो ये टेंशन, ये इस बिहाफ पे कि इन केस कोई आपकी लाइफ से ही चला जाए और आपका वो अपना जिसके बगैर आप रहने का सोच भी नहीं सकते, तो उसमें सबसे मेजर काउंट ये करते हैं कि कौन आपके साथ खड़ा हुआ है। इट्स नॉट अबाउट द मैटर ऑफ मनी, इट्स नॉट अबाउट द मैटर ऑफ लाइक कि कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, इट्स अबाउट द मैटर ऑफ लव एंड केयर एंड रिस्पेक्ट एज वेल। जब आप इसी तरह आज के दौर में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पे टेंस हैं। सपोज़ मैं आप छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ, जिस तरह बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हर घर में एक नई टेंशन है। आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप किसी के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको रास्ता बता सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि आप ये काम करो, आप ये एक्स्ट्रा वर्किंग कर सकते हैं, हम आपके साथ करें। अगर किसी का फैमिली कोई बहुत बड़ा सेटअप है, वो अपने साथ उनको ऐड ऑन करे। इन केस अगर कोई फीमेल है वो बेकरी बहुत अच्छी चला सकती हैं, तो बेकरी को जो उनको बी प्रेजेंट मीन्स लाइक कि बहुत सारे हम सब लोग केक खाते हैं, हम सब लोग लाइक पेस्ट्रीज खा रहे हैं, हम पैटीज खा रहे हैं, हम सब लोग खाते पीते लोग होते हैं। तो जब हम खाते हैं, हम बाहर मार्केट से लेते हैं, हम अपनी फैमिली मेम्बर को सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैंने पहले बात की थी कि जिस तरह जब पेट्रोल की प्राइस हाई हुए थे, तो बजाय आप रोने धोने के, बजाय आप किसी को क्रिटिसाइज़ करने के, गवर्नमेंट को कोसने के या अपना बीपी हाई करने के, आप ये देखें कि आपके रास्ते से कौन कौन से लोग आपके उस वे में जाते हैं।
आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें। आप जब आप किसी के साथ खड़े होंगे तो आप खुद देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर खड़े होते हैं। और ट्रस्ट मी, इस चीज़ का मुझे तब एहसास हुआ कि जब मामा आई डोंट वांट टू से कि मामा चली गई, बट जब वो दुनिया से उनका एक पर्दा, जो एक गैप हम कहते हैं, ऑफ कोर्स, तो वो चीज़ ने मुझे ज़रूर एहसास दिलाया कि हाँ, जो मेरे साथ खड़े, जिन्होंने मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया, जिन्होंने मुझे ये वर्ड्स कहे कि रोती धोती नुज़रत अच्छी नहीं लगती, और जिन्होंने ये वर्ड्स कहे कि मामा बाबा ने आपको इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया था कि आप हर वक्त रोती रहो, और आप उनको उनकी जो उन्होंने जो उनका पर्पस जो उन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग किया है, आप उसको फेल कर रही हो। तो प्लीज़, अगर आपकी लाइफ में, आपके सराउंडिंग में भी कोई टेंस है, कोई परेशान है, तो उसको और परेशान और टेंस ना करें, उसके साथ खड़े हो, उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझें, उसको ये बताएं कि दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, क्योंकि मायूसी गुनाह है। हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पहले फादर फिर मदर, तो उनको भी अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए एक बहुत सेट एग्जाम्पल बनाया है। तो हमें उन्हीं से सीखना है, उन्हीं से समझना है कि हम अपने आप को इस तरह मायूस करके चीज़ों को हम ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, हम एफर्ट कर सकते हैं। मैं ये डिप्रेशन के फर्दर पॉइंट्स पे डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।